तो दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज स्वागत है आपका कीवी फेस्टिवल की इस श्रृंखला में। भाग 4 अंतिम भाग है ये। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपको मिलाने जा रहा हूँ आज मैं कीवी प्लांट के एक्सपर्ट से। कीवी के प्लांट कैसे लगाएं, अच्छे प्लांट की क्या खूबी होती है, ये आपको बताएंगे आज हमारे एक्सपर्ट। लेकिन जैसे कि हमारी परंपरा रही है, हम अतिथि देवो भव कहते हैं। तो आइए मिलते हैं विदेश से आई हुई एक महिला मेहमान से, और उसके बाद आपको लिए चलूँगा कीवी की एक शानदार नर्सरी ओनर के पास। हेलो मैम। Hello. What is the motto of this function here organized? Yeah, this function is a very nice occasion where farmers are coming together, and many farmers have started to grow kiwi, which is a very good and nutritious food with a lot of C vitamins, and so it's great that farmers are starting using it or growing it. But also, I think it's very important that farmers have different products. Okay. And not just use one product. So they're Byproduct. so having byproducts, so there's different types of income. You have any message for Uttarakhand farmers? Uttarakhand farmers, I think they should help each other and really support each other. Developing the natural way of growing whatever crops or fruits, and sometimes it is necessary to use some other products for some time, but always have the other line, so the development of your own traditions. Yeah. So this is also why we have this place here. It is also to support the old traditions. Thank you, ma'am. So thank you so much. Thank you. नमस्ते। कीवी के इस बाज़ार में कीवी के पौधे ना हो, प्लांट ना हो, ऐसा संभव नहीं है। नमस्कार रमेश जी। सर, हमारे दोस्तों को थोड़ा सा ये प्लांट आप जो लेके आए हैं इसके बारे में बताइए, और आप कहाँ से हैं, ये प्लांट के क्या खूबी है? सर, मेरा नाम रमेश ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश जिला सोलन से, हम लोग यहाँ पे इस फर्स्ट कीवी जो नेशनल डे मनाया जा रहा है उसमें आए हैं। और हम यहाँ पे सर अपने जो हमारा रिसर्च सेंटर है वहाँ से जो है वो 2 वैरायटी लाए हैं। अच्छा। इसमें एक एलिसन है और एक हैवर्ड वैरायटी है। सर कौन सी एलिसन है इसमें? ये सर जो ये वाली है सर, ये एलिसन कटिंग वाली है। अच्छा। और ये हमारे सर हैवर्ड प्लांट्स है। सर कैसे पता लगता है दोनों का, क्या फ़र्क है दोनों में? सर जो इसमें जो फ्रूट आता है, जो एलिसन है, ये थोड़ा सा स्मॉल फ्रूट रहता है। नहीं, अभी जैसे अगर कोई आम आदमी, हम जानना पहचानेंगे कैसे? आम आदमी के लिए सर ये तो नर्सरी जो जहाँ से आप ले रहे हो, अच्छा, उन्हीं को पेड़ में आइडिया नहीं होगा? नहीं सर, इसमें अच्छा। कोई ऐसी स्पेशल, जब इसमें जब आपके ये इसमें जब पत्ते आने शुरू होंगे जी तब तो पता लगेगा। उस वक्त हाँ, थोड़े इसके जो चौड़े जो इसके पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, और जो ये वाले हैं इसके थोड़े से मीडियम साइज के होंगे। तो ये अगर उत्तराखंड के किसान आपसे लेना चाहें जी तो आप अपना नाम और फ़ोन नंबर इसमें एक बार बोलिए। रमेश ठाकुर मेरा नाम है सर, और 9803 000 और एड्रेस पे काउंटर। ये सर हमारा एड्रेस है VPO कुम्हारटी और जिला सोलन, हिमाचल। अच्छा रमेश जी, जरा सा एक पेड़ हमें आप पूरा दिखा पाएंगे क्या? जी सर, बिल्कुल। कैसे ये पेड़ होता है, क्योंकि बिल्कुल सर, हमारे दोस्त देखेंगे कि किस तरह का प्लांट होता है जो लगाया जाता है। जी, और उसको कैसे लगाया जाएगा, रमेश जी भी बताएंगे। सर ये जो हमारे पास ये 2 साल पुराना ये पेड़ है। अच्छा, 2 साल का है? जी। तो इसमें आप ये देख सकते हैं सर कि ये जो इसमें जो कितने हेल्दी रूट हैं। ये जो रूट है सर, इसी पर ही निर्भर करता है कि आपका प्लांट ग्रोथ कैसे कर रहा है। ओके। अगर ये रूट आपके बिल्कुल कमजोर है या इसमें ये थोड़ा सा ये कम है, जो मेन जो इसके ये जो इसके रूट्स हैं, तो ये सर फिर आपका पौधा चढ़ने में उतनी ही दिक्कत होगी। और अगर आपके हेल्दी रूट्स होंगे तो आपका जो आगे जो आपका प्लांट है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा। अच्छा, ये पहचान है कि आपका जो पौधा जब आप ले रहे हैं तो जब आप चाहे आप हमारे से परचेज करें या कहीं से भी आप परचेज करें, तो मेरा बागवान भाइयों से सिर्फ एक ही निवेदन रहेगा कि वो रूट्स को हमेशा ध्यान में दे। वो मॉइस्चराइज्ड आपके रूट होने चाहिए, सूखे रूट नहीं होने चाहिए। ये ऐसा ना हो कि आप रूट आपको दिख रहे हैं मगर वो सूखे हो, बेजान हो, नमी वाले वो रूट होने चाहिए। और जहाँ से आप जब नर्सरी से आप इसको खरीदेंगे तो आपका ये एक इस तरह की कोई एक
टाट लेकर उसको गीला करके ये मॉइस्चर में ही आपका आना चाहिए। अच्छा रमेश जी, एक बात बताइए कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि जब भी हम पौधे लेने जाते हैं नर्सरी में या कहीं भी, तो पौधे हमें नॉर्मली मिट्टी के अंदर मिलते हैं ना, जी 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 पॉली में, गमले में या इस तरह से। जी, जी, जी। तो क्या ये प्लांट जो है मिट्टी के अंदर नहीं है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर एक्चुअल में ये जो इस समय जो इस प्लांट की अवस्था है, जी। इस टाइम ये स्लीपिंग मोड में है, जो एक सुप्त अवस्था होती है। अच्छा। तो इसमें जब कभी भी आप कोई भी ऐसा प्लांट लेते हैं जो कि स्टोन फ्रूट है या जो आपका गर्मियों में जी। और उसके बाद जो आपका फ्रूट देगा, तो इस टाइम जो वो होता है वो स्लीपिंग पोजीशन में ये प्लांट आपका अभी होगा। ओके। तो अगर इसमें पत्ते हों, पत्तियां हों, फिर आपका जड़ों में मिट्टी का होना जरूरी है। अच्छा। अभी इसने अपनी सारी जो ब्रांचेस जो है, जो अपनी जो पत्ती है सारी इसकी जो है वो गिर चुकी है। ओके। तो अभी जो है ये सुप्तावस्था में ये पेड़ है। अच्छा, इससे नुकसान कोई नहीं इससे होगा? कोई नुकसान नहीं है आपको। अच्छा। सिर्फ आपकी जो जड़ें हैं वो मॉइस्चर इसमें होना चाहिए, मॉइस्चर नमी होना होनी चाहिए। इसमें। तो कितने दिन तक ऐसी अवस्था में पौधा रह ये सकता सर है? जब हम इसको निकाल के देते अपने हैं। बेड से जब इसको हम जी। निकालते हैं, जी। तो इस तरह की आप इसमें जो टाट है उसमें मॉइस्चर वाली टाट में इसको ऐसे बांधकर, अच्छा। जहाँ पर भी आपने कैरी करना है वो बिल्कुल गीली रहे, नमी युक्त अच्छा, इसमें रहे, पानी डालते रहे, नमी इसमें बनाए बनी रहे। रखें। हाँ। जी। और डायरेक्ट आपने इसको धूप में नहीं रखना है। ओके। और जहाँ पर भी जब आप प्लांटेशन करेंगे तो आप इसको जैसे ये पूरा के पूरा है, इसकी टाट निकाल के एक गड्ढा दे करके वहाँ पर थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल के उसको में कवर करके इसकी जड़ को जो हवा ना लगे, और ऊपर से आप इसमें पानी डाल के ओके। फिर आपको 20 या 25 दिन आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। अच्छा। और जनवरी पूरा महीना और फरवरी का 15 फरवरी, 20 फरवरी या फरवरी पूरा महीना आप इसको कभी भी इसको आप प्लांट कर सकते हैं। ओके। आपका सक्सेस रेट इसका बिल्कुल 100% रहेगा। अच्छा, ये दोनों वैरायटी आपकी हैं, तो ये आपका जो अब तक का अनुभव है उसके हिसाब से इसमें कितने साल के बाद फल आ जाएगा? देखिए सर, अगर आप प्रॉपर अगर आप जो इसको कीवी की जो बागवानी के जो वैज्ञानिक दिशा निर्देश है जी। और जो हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है, जी। अगर आप प्रॉपर इसकी मेंटेन और इस बगीचे को जो आप प्रॉपर पूरी तरह से जी। इस पे अगर आप लगन से काम करें, तो ये तीसरे साल जो है आपको सैंपल जो इसका जो फल है, सैंपल फ्रूट इसमें रमेश जी, ये तीसरा साल मतलब 2 साल का ऑलरेडी है, 1 साल बाद या और 3 साल बाद? और 3 साल बाद सर। अच्छा, लगाने के जब आप इसको बगीचे में लगाने के लगाएंगे, 3 साल जी, बाद? जी, जी, लगाने के तीसरे साल में आपको जो इसमें सैंपल में जो है वो फल आना शुरू हो ये जाएगा। शुरू हो जाएगा सर। अच्छा, तो इसकी पौध जो तैयार होती है लगाने के लिए, वो 2 साल का पौधा होना चाहिए या इससे पहले भी हो सकती है? सर इसमें 2 टाइप का है। जो तो आपका सीडलिंग प्लांट है, अच्छा। जो बीज के द्वारा जो तैयार किया जाता है, जी। उसमें पहले साल में आप बीज क्यारियों में रोपते हैं। अच्छा। दूसरे साल उसमें जो है, जैसे ये वाला है, जी। तो इसमें ग्राफ्ट हुआ है यहाँ से। अच्छा। ये ग्राफ्टिंग प्लांट है, जी। तो 1 साल इसको ग्राफ्ट किए हुए हो गए। ओके। अब ये दूसरे साल में जो है ये आपके जो है ऑर्चर्ड में लग जाएगा। ओके। तो इसके 3 साल बाद जो है ये सैंपल पे आ जाएगा। अच्छा, लगाने से 5वें साल में सैंपल फ्रूट मिलेगा? ओके। ये हमारे जो इसका जो जब शुरू हम नर्सरी से करते हैं, नर्सरी में 2 साल और 3 साल आपके बगीचे में, तो ये 5वें साल में आपका ये फ्रूट पे आ जाएगा। ओके। रमेश जी, आजकल एक्चुअली मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो ये मेरे दोस्त ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या आप ऑनलाइन भी डिलीवरी देते हैं? सर ऑनलाइन तो डिलीवरी अगर तो नज़दीक जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन 6-7 घंटे की है, ओके, तो वहाँ के लिए तो हम जरूर अगर मतलब हमारे उत्तराखंड के लोग अगर आपको फ़ोन पर अगर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि रमेश जी 100 पौधे या 200 पौधे भेज दें, हाँ, वो बल्क में है, जी। अगर वो ज़्यादा उसकी जी। मात्रा होगी, जी। अदरवाइज सर हम यही रेकमेंड करेंगे जी। कि ये जो पौधा है जब ये नर्सरी से निकाला जाता है, जी। और जब तक कि इसको जो है आपने अपने बगीचे में इसको शिफ्ट नहीं किया, जी। लगाया नहीं जी, है, जी। तब तक ये एक बड़ी केयर वाली कंडीशन नाजुक चीज़ है। जी। ऑनलाइन में एक्चुअल में ये चीज होती है कि वो ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ जा रहा है, कहीं धूप में आपका डिब्बा पड़ा रहा पूरा दिन, दूसरे दिन आपको डिलीवर हो रहा है, तो रूट्स जो है वो थोड़े इसमें डैमेज हो सकते हैं। कुछ एरिया तक हम लोगों के अच्छा। कुछ एरिया तक हम कर सकते हैं, ओके। जहाँ पे इजीली सपोज कीजिए देहरादून के लिए डायरेक्ट जी। शिमला से बसेज है, जी। तो हम वहाँ पर प्रॉपर इसकी पैकिंग कर जी। और यहाँ पर जो डिलीवरी जो यहाँ पे लेंगे वो प्रॉपर ये ना करे कि और 4-5 घंटे में वो डिलीवरी ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। ठीक, चलिए, तो हमारे दोस्त अगर ऑनलाइन भी रमेश जी से कांटेक्ट करना चाहें, अगर पॉसिबल होगा बातचीत में, तो आप बिना जाए भी मंगा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ठीक है रमेश जी, आपने बहुत जानकारी दी, धन्यवाद। जसा देना लक्ष्मी पार्वती जो जसा देना धौली भागीरथी
तो दोस्तों प्रभु चरणों में हम इस आराधना के साथ ही इस नेशनल की वीडियो की श्रृंखला को समाप्त करने जा रहे हैं और भाग 4 आपने देखे। आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर देंगे और आपका एक लाइक तो बनता है क्योंकि 4 एपिसोड की ये मेहनत है और आपके द्वारा किए गए कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको इस श्रृंखला से क्या सीखने को मिला और आपके कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करेंगे इसी तरह के एपिसोड आगे तैयार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई श्रृंखला के साथ, नए वीडियो के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक आप खुश रहें, बने रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।